नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज हम करेंगे हिस्ट्री में जितने भी फाइट्स हुई हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कलिंग फॉट। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इसको हम सब लोग जानते हैं, ये 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे आपको याद रखना है, अशोका ने इसको लड़ा था कलिंग वॉर को। और ये उसने जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 सालों बाद ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और जो अशोक के एडिक्ट हैं उसमें 8वें नंबर का जो रॉक है, रॉक एडिक्ट, उसमें इसके बारे में एलोबरेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेल्यूकिड मॉडर्न वॉर फॉर्ड। तो ये सेल्यूकस निकेटर के साथ जो उसका युद्ध हुआ था, ठीक है, मेगास्थनीज आया था ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, तो ये उसी से संबंधित इसका युद्ध था। ये कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है 305 से 303 बीसी के टाइम पे ये लड़ा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। टाइम पीरियड मैंने इसको बता दिया, 305 टू 303 बीसीई। और इसमें जितनी भी मकदूनिया के जो यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बसाई थी इंडस रिवर के सामने, इंडस रिवर के पास में, उन सबको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंडर कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है, हाइडेस पीस की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये युद्ध हुआ था आपका 326 बीसी में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ हाइडेस पीस। ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था आपका अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में 326 बीसी के अंदर। और इसके अंदर जो अलेक्जेंडर था उसकी विजय हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ सिंध फॉट। तो सिंध की लड़ाई 712 एडी में हुई थी। यहाँ पे आपको याद रखना है 712 एडी। मोहम्मद बिन कासिम और साथ में जो हिंदुस्तान के राजा थे, यहाँ पे हिंदू शासक थे, ये ब्राह्मण शासक थे, अंतिम ब्राह्मण शासक दाहिर इनका नाम था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है वो जीत गया था और उसने इनको मार दिया था। ठीक है, 712 एडी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट। तो ये हुई थी आपकी डी 1191 एडी के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट बैटल था वो 1191 एडी के अंदर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और उन्होंने जो गौरी था उसको जिंदा छोड़ दिया था, पर बाद में दोबारा जब वो आया लड़ने के लिए तो उसने इनको जिंदा नहीं छोड़ा, उसने मार दिया था। ओके, इसमें राजपूत फोर्स की विजय हो गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सेकंड वॉर ऑफ तराइन फॉट। तो सेकंड वॉर जो हुआ था वो हुआ था अगले ही साल 1192 एडी के अंदर। इसके अंदर जो गौर था, मोहम्मद गौर, उसकी विजय हो गई थी और उसने जो पृथ्वीराज थे उनको मार दिया था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके अलाइड जो राजा थे ना वो भी थे जिनको चहमान बोला जाता था। ठीक है, द बैटल सॉ डिफीट ऑफ राजपुताज। तो यहाँ पे ये हार गए थे और नॉर्थ इंडिया का जो राजा, जो द्वार था एक तरह से, वो खुल गया था। और आपको याद रखना है मोहम्मद गौर जो था वो एक टर्किश किंग था। ओके, नेक्स्ट है, तराइन की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये युद्ध हुआ था आपका 1215 एडी के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड बैटल ऑफ तराइन, ये लड़ा गया था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच में। ये जो थर्ड बैटल था इसने टुक प्लेस किया, मतलब ये लड़ा गया 1200 एडी के अंदर, 1215 एडी के अंदर। यलदौज जो था वो हार गया था इल्तुतमिश से, और इल्तुतमिश जो था वो एक स्लेव था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का वो सन इन लॉ भी था और स्लेव भी था। तो इसको आपको याद रखना है पूरे फैक्ट को। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध आपका जो था ये लड़ा गया था 1194 एडी के अंदर। एडी होता है अन्ना डोमिनी, यानी कि इस समय जीसस का जन्म हो चुका है और इतना टाइम बीत भी चुका है। जीरो से चालू करोगे और 1194 साल हो चुके हैं जीसस के जन्म को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है बैटल ऑफ चंदावर, ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में 1194 एडी के अंदर। इन दिस बैटल जयचंद वॉज डिफीटेड, ऑल्सो किल्ड बाय मोहम्मद गौरी। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी पूरी डेट को याद रखें। ठीक है, 1526 तो आपको याद रखना ही है, पर इसकी डेट भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल देन नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जानने के लिए, जो फर्स्ट बैटल थी पानीपत की, ये 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जो लोदी थे वो डिफीट हो गए थे और मुगल रूल जो था वो स्टैब्लिश हुआ था इस युद्ध के बाद में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, मुगल युद्ध, जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद में। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1527 के अंदर।
ठीक है। मतलब ये चारों युद्ध थे जो लगातार बाबर ने लड़े थे और चारों में बाबर ही जीता था। ओके, यहाँ पे देख सकते हो बैटल ऑफ खानवा, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें आपका जो बाबर था उसी की विजय हुई थी। बैटल वॉज फॉट इन अ विलेज नेम खानवा, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और ये मतलब 1527 के अंदर इसको लड़ा गया था। बाबर वॉज फर्स्ट मुगल एम्परर हु सॉरी एंड राणा राणा सांगा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मेवाड़। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, दोनों ही पहले पहले एम्परर थे अपने अपने राज्यों के अंदर। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इसका जो एंड हुआ था वो ऐसे हुआ था कि इसमें जो विक्ट्री थी वो मुगल फोर्स की हो गई थी, राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द बैटल ऑफ घाघरा फॉर्ट। तो घाघरा जो का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1529 के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे बैटल ऑफ घाघरा, ये लड़ा गया था आपका सुल्तान महमूद लोदी जो कि अफगान शासक था और बाबर के बीच में। ठीक है, 1529 के अंदर महमूद लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन दिस बैटल। ओके, इसमें आपको याद रखना है कि इसी युद्ध के बाद से जो मुगल साम्राज्य था उसकी नॉर्थ इंडिया पे, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया पे उनका एक छत्र शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये युद्ध हुआ था आपका 1539 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बैटल ऑफ चौसा, ये नोटेबल मिलिट्री एंगेजमेंट था मुगल एम्परर और हुमायूं के भी, मुगल एम्परर हुमायूं और इसके साथ साथ शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी भी आपका अफगान का शासक था एक, जो कि भारत में समय शासन कर रहा था। इट वॉज फॉट ऑन 1539 एट चौसा, 10 माइल साउथ वेस्ट ऑफ बक्सर इन मॉडर्न डे ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार के आसपास का जो रीजन था ये वहीं की बात चल रही है। शेर शाह जो था वो उसकी विक्ट्री हुई थी और उसने अपने आप को फरीद अल दीन शेर शाह का जो टाइटल है उससे अपने आप को क्राउन किया था उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज एंड बिलग्राम फॉट। तो ये लड़ा गया था आपका 1540 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बैटल ऑफ कन्नौज, ये 1540 में जो हो मतलब कैसे इस समय ये होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोबारा से। इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ, इसमें भी हुमायूं की क्या हो गई थी, हार हो गई थी शेरशाह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी, डी इज द करेक्ट आंसर, 1556 के अंदर ये लड़ाई होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये किस किस के बीच में होती है, हेमू, ठीक है, हेमू की फोर्सेस और हिंदू जनरल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी, इसके साथ ही इनके साथ आर्मी थी मुगल एम्परर अकबर की। ठीक है, तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। हेमू वॉज कैप्चर्ड एंड सब्सिक्वेंटली बीहेडेड, तो उसका सर कलम कर दिया गया था यहाँ पर। द बैटल एंडेड इन अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ अकबर, क्योंकि अकबर ने एक भी जिंदगी में अपनी हार देखी नहीं थी तो उसने हेमू को जान से मार दिया था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अकबर एंड बहराम खान, बहरम खान भी कह सकते हो आप, बहरम खान डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। तो अकबर डायरेक्ट भी इस युद्ध के अंदर आया नहीं था, उसके जो बाकी लीडर थे वही लड़ने के लिए आए थे। ठीक है, वेल नेक्स्ट है हमारे पास तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया आपका 1565 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो तालीकोटा का युद्ध, ये डेक्कन रीजन ऑफ सदर्न इंडिया, इसके साथ ही हिंदू राजा ऑफ विजयनगर एंड उनके साथ 4 अलाइड मुस्लिम सुल्तान भी थे जो थे आपके बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के। तो ये सब एक तरफ थे और जो आपका दूसरे हिंदू राजा थे वो एक तरफ थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 के अंदर, 1576 में लड़ा गया था। तो ये किसके बीच में लड़ा गया था युद्ध, महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में लड़ा गया था। मान सिंह इसको लीड कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर फॉट। तो पहला कर्नाटक वॉर लड़ा गया था आपका 1740 से 1748 के बीच में। यहाँ पे आपको याद रखना है फर्स्ट कर्नाटक वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ पे आपको याद रखना है जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था ये आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसको इंग्लिश और फ्रेंच वॉर भी बोला जाता है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो वॉर था ये सिर्फ एक सिंगल वॉर नहीं था, एक सीरीज ऑफ वॉर थी जो कि आने वाले सालों में देखने को मिली उस टाइम की। ठीक है, कर्नाटक वॉर जो था, कर्नाटिक वॉज, ये एक नाम था जो यूरोपियंस द्वारा दिया गया था भारत में कोरोमंडल कोस्ट और उसके हिंटरलैंड की वजह से।
नेक्स्ट है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला हमने देख लिया, दूसरा था आपका 1749 से 1754 के बीच में ये लड़ा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड कर्नाटक वॉर, ये लड़ा गया था आपका, इस बीच में लड़ा गया था। वॉज वन ऑफ द 3 कर्नाटक वॉर्स दैट वर फॉट इन मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। द सेकेंड कर्नाटक वॉर ये जो था ये इंग्लिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया। दोबारा से इनकी ओल्ड राइवलरी चल रही थी यूरोप के अंदर कि कौन ज़्यादा अच्छे से अपने जो अधिकार जमा पाएगा दूसरे देशों के ऊपर, ठीक है। और भारत में जब ये लड़ते थे तो इनके लड़ने की जो जगह थी वो थी पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया का कुछ रीजन था, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, क्योंकि जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो इन्हीं इलाकों के अंदर पड़ती थी आपकी, ठीक है। सेकेंड कर्नाटक वॉर की बात करेंगे तो इसमें आपका जो स्ट्रगल था पावर को लेकर के, ये किंगडम ऑफ हैदराबाद से संबंधित था, ठीक है, बाय इंडियन क्लेमेंट्स हु वर साइडेड बाय द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों ही तरफ से जो भारतीय थे वो लड़ रहे थे, कुछ फ्रांस की तरफ से आ रहे थे, कुछ ब्रिटेन की तरफ से आ रहे थे। और बस कंक्लूजन के तौर पर देखने के लिए मिलता है कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे लेकर के आपको आना था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है आपकी 1754 में। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किससे संबंधित है? कर्नाटक वॉर से संबंधित है। इसमें हुआ यही था कि जो फ्रांस था उसके रूल को खत्म कर दिया था और ब्रिटिश डोमिनेंस यहाँ पर उभर करके सामने आया था, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका 1756 से 1763 के बीच में। इसके बारे में आप देखोगे तो थर्ड कर्नाटक वॉर के बारे में सब कुछ सेम था। 18वीं सदी में ये मतलब मिड ऑफ 18th सेंचुरी में लड़ा गया था, ठीक है। कर्नाटक रीजन में लड़ा गया था, यानी कि कोस्टल रीजन जो था। टाइमिंग इसकी लिखी हुई है यहाँ पर तीनों की, कैसे कैसे लड़ा गया। 1740 से खत शुरू हुआ और 1763 तक ये युद्ध चलता रहा। इसमें जो मेन था वो ये था कि जो फ्रेंच थे वो कैप्चर करना चाहते थे फोर्ट ऑफ वॉन्डीवॉश को, ठीक है। तो इसी ने क्या किया था, फायर का काम किया था और इसी को अपोज करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको अपोज करते थे, जिसकी वजह से यही एक रीज़न बना जिसकी वजह से बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश लड़ा गया था, ठीक है। और जो कि आपका थर्ड कर्नाटक वॉर भी था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई आपकी 1757 में। यहाँ पे आप देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। और ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इसमें आए थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये लड़ा गया था जून 1757 में। कहाँ पे? एट पालाशी, और बंगाल के अंदर ये जगह पड़ती है। दिस बैटल इसने लीड किया था फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। सिराजुद्दौला की हार के बाद में यही युद्ध था जब एक पूरे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है वॉन्डीवॉश का युद्ध कब लड़ा गया, इसको हमने अभी देखा है। तो करेक्ट आंसर है 1760 के अंदर, ठीक है। 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश लड़ा गया था। ये किस किस के बीच में था? वॉज अ बैटल ऑफ इंडिया बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ठीक है। और इसी युद्ध में क्या था, ये लोग मतलब फोर्ट ऑफ वॉन्डीवॉश को कब्जाना चाहते थे जो फ्रांस वाले लोग थे, और इसका अपोज करते थे कौन? आपके ब्रिटिशर्स। तो यही वो कुछ था, इसको आपको याद रखना है, मतलब यही कुछ रीज़न थे जिसको आपको याद रखना है। एक फैक्ट इसमें आप और याद रख सकते हो कि इसी युद्ध के अंदर फ्रांस की तरफ से जो लड़ने के लिए आए थे वो थे कॉम्टे दी लाली, और ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ने के लिए आए थे वो थे सर आयरकूट, ठीक है। इस युद्ध का जो कंक्लूजन था वो एंड हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस की थ्रू, जो हुई थी आपकी 1763 के अंदर। इसी को इतिहास में 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं, ग्लोबल 7 ईयर्स वॉर भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये हुआ आपका 1761 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ी जाती है आपकी 14 जनवरी 1761 के अंदर पानीपत में। किस किस के बीच में? मराठा एम्पायर, और जिसको इन्वेड किया था अफगान आर्मी में आपका जो अहमद शाह दुर्रानी है उसने इन्वेड करने की कोशिश करी थी और वो जीता भी था। उसको सपोर्ट कर रहे थे 4 इंडियन अलाइज, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, अफगान की तरफ से जो आया था ना ये अहमद शाह दुर्रानी, इसको भारत के ही 4 शासक जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। इसमें आपको याद रखना है रोहिलास जो थे अंडर कमांड ऑफ नजीबुद्दौला, अफगान ऑफ दोआब रीजन, इसके साथ ही था आपका सबा खान, और जो चौथे थे वो थे आपके नवाब ऑफ अवध, ठीक है, शुजाउद्दौला। तो ये इसको सपोर्ट कर रहे थे इनको हराने के लिए। मराठा आर्मी वॉज लेड बाय सदाशिव राव भाऊ। इसके साथ ही ये जो तीसरा युद्ध था यहाँ पे लड़ा जाता है और बहुत बुरी हार होती है आपकी मराठाओं की इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द बैटल ऑफ इम्फाल फॉट। तो इम्फाल की लड़ाई कब हुई? ये लड़ी गई थी आपकी 1944 के अंदर। नॉर्मली आपको याद रखना है बैटल ऑफ इम्फाल जो थी 1944 में हुई थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है। और जैपनीज आर्मी ने यहाँ पे इन्वेड करने की कोशिश करी थी भारत के अंदर।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1764 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई लड़ी गई थी। क्रूशियल थी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के बीच में, और उसने प्रोवाइड किया था फुल कंट्रोल ऑफ बंगाल एंड बिहार पे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध के बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा शासन हो गया था बंगाल और बिहार के ऊपर। इट वाज फॉट बिटवीन हेक्टर मुनरो, और उसके साथ कंबाइंड फोर्स लड़ रही थी मीर कासिम की। इसमें इसमें इंक्लूड था आपके शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों को एक साथ हरा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1767 से 1769 के बीच में। यहाँ पे आपको याद रखना है ये सीरीज थी 4 युद्धों की। ठीक है, जो कि आपके अंग्रेजों और मैसूर यानी कि कर्नाटक के आसपास का जो रीजन था किंगडम ऑफ मैसूर, उसके बीच में लड़ी गई थी। साउथ इंडिया का ये रीजन है इंपॉर्टेंट, 18th सेंचुरी की ही लड़ाई है, और इसको एंग्ल मैसूर युद्ध भी या फिर वॉर भी बोला जाता है। फर्स्ट एंग्ल मैसूर वॉर जो था ये लड़ा गया था 1767 से 1769 एडी के बीच में। इसके गवर्नर थे लॉर्ड वेरलिस्ट, वॉज द गवर्नर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसका जो फर्स्ट था एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें ब्रिटिश और निजाम जो थे ये लड़ रहे थे। मराठाज थे एक साथ यहाँ पे अगेंस्ट हैदर अली की। ठीक है, तो ये सारे मिल करके हैदर अली को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। ठीक है, और इसमें जो ट्रीटी हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। हैदर अली पूरी तरह से जीत गया था, उसने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसमें एक डिफेंस ट्रीटी भी हुई थी जो 1769 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1780 से 84 के बीच में। यहाँ पे दुखद हार हो गई थी आपके हैदर अली की, उसको जान से मार दिया गया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इस 1780 से 84 के बीच में किंगडम ऑफ मैसूर और दोबारा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ा गया। अगर इसके इमीडिएट कॉज की बात करें तो इमीडिएट कॉज था जो ब्रिटिशर्स थे उसके जो ट्रूप्स थे वॉरेन हेस्टिंग की, तो जो वॉरेन हेस्टिंग लीड कर रहा था उसको, और उन्होंने अटैक कर दिया था फ्रेंच पोर्ट माहे के ऊपर। ठीक है, और इस एरिया में जो फ्रांस के लोग थे वो लीड कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं शासन कर रहे थे कहीं ना कहीं मिल करके हैदर अली के साथ में। ठीक है, तो हैदर अली को भी ये युद्ध लड़ना पड़ा। इसी बीच में हुआ क्या, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, पर उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान वो आकर के युद्ध को कंटिन्यू करता है। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है कि फ्रेंच लोग जो हैं वो टीपू सुल्तान का साथ देते हैं आकर के ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, और यहाँ पे एक ट्रीटी रखी जाती है दोबारा से, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 के बीच में। अब जो तीसरा युद्ध होगा उसके बाद वाला जो युद्ध होगा उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। ये लड़ा गया था आपका 1790 से 1792 के बीच में। यहाँ पे आपको याद रखना है 1790 से 92 के बीच में युद्ध लड़ा गया था, और ये जो एंड हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जो ट्रीटी थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम की। ठीक है, इसमें जो कॉर्नवालिस था उसने ट्रिपल अलायंस बनाया था टीपू सुल्तान को हराने के लिए 1790 के अंदर, पर उसके बाद भी ये टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाए थे। ट्रिपल अलायंस जो था ये कंजिस्ट करता था अपने अंदर, इसके अंदर खुद तो ब्रिटिश थे और हैदराबाद का निज़ाम था, और साथ में मराठा भी इसके अंदर शामिल थे। मेजर कॉज ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, इसमें डिस्प्यूट था इन लोगों के बीच में टीपू सुल्तान और स्टेट ऑफ त्रावणकोर के बीच में, और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो त्रावणकोर के राजा थे, ठीक है, जो स्टेट ऑफ कोचीन में अपना शासन कर रहे थे, उनके पास 2 जगह थी, जल्लाकोटल और कैन्नानौर इन द स्टेट ऑफ कोचीन। इन्होंने एक खरीदा था डचेस से। अब ये जो एरिया थे जल्लाकोटल और कैन्नानौर, ये कहीं न कहीं टीपू सुल्तान की टेरिटरी के अंदर आते थे, जिसको टीपू सुल्तान ने अपनी सोवरेनिटी पे सवाल के रूप में देखा। उसने इसी वजह से जो राजा हैं त्रावणकोर के, उनके खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी 1790 के बीच में। ठीक है, अगेंस्ट त्रावणकोर स्टेट, और त्रावणकोर स्टेट के साथ जब युद्ध लड़ा गया तब अंग्रेज़ों ने इसमें आकर के भांजी मारने की कोशिश करी, और इसमें ब्रिटिश निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठा, इन तीनों को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये तीनों ही मिलकर के आपका युद्ध लड़ने के लिए आए टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, पर इसमें टीपू सुल्तान हारा नहीं। ये होता है यहाँ पे तीसरा वॉर हमारा। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका 1799 के बीच में। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चिलियावाला की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो चिलियावाला की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1849 के बीच में।
ठीक है। बैटल ऑफ चिलियावाला वॉज फॉर्ड इन जनवरी 1849 ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन द चिलियानवाला रीजन ऑफ पंजाब, नाउ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का फिलहाल हिस्सा है। बैटल जो है ये वन ऑफ द ब्लडिएस्ट फॉट थी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था आपका 1962 के बीच में। इसमें आपको याद रखना है मैकमोहन लाइन जो थी उसी से संबंधित ये युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था 1962 में। इसमें भारत की हार हुई थी। नेक्स्ट है, भारत पाक का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1965 के बीच में। सेकेंड इंडो पाक वॉर वॉज बिगिन ऑन 5 अगस्त 1965। दिस वॉर वॉज फॉट ओवर कश्मीर एंड वॉज इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, 26,000 से लेकर 33,000 पाकिस्तानी ट्रूप जो थे उन्होंने लोकल ड्रेस को खरीद करके पहन लिया था और वो इंडियन साइड में एलओसी के वो पार करके आ गए थे लड़ने के लिए। और इस वॉर का एंड हुआ था 1965 के अंदर ही भारत की इसमें जीत हुई थी। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द इंडो पाक थर्ड वॉर फॉट? तो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी यहाँ पे 1971 के अंदर। हिंदी में दूसरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, ये तीसरा आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तीसरा आएगा बी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। यहीं पर हमने एक अलग देश की स्थापना करी थी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेरियन वॉर को भी लिखा जाता है इसमें, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था पाकिस्तान से पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज अ कारगिल वॉर फॉट? तो कारगिल की लड़ाई हमारी लड़ी गई थी 1999 के बीच में। कारगिल वॉर, ये इसको ऑपरेशन विजय के तौर पे भी जाना जाता है। इज़ द नेम ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कारगिल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर पड़ता है, वहीं पे लड़ा गया था 99 के बीच में और इसमें भारत की जीत हुई थी हर बार की तरह। पोर्टो नोवो की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पोर्टो नोवो की लड़ाई लड़ी गई आपकी 1781 के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, ये हैदर अली और सर आयरकूट के बीच में लड़ी गई थी 1781 के बीच में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है सर आयरकूट के बारे में कुछ चीज़ें, खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और जो हैदर अली था वो किंगडम ऑफ मैसूर का राजा था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने पीछे कुछ चीज़ें देख ली हैं, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, कोलाशेल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कोलाशेल की लड़ाई लड़ी गई 1741 के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ कोलाशेल वॉज फॉट ऑन August 10, 1741। ठीक है, इंडियन किंगडम त्रावणकोर और डचेस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1658 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ जो सामूगढ़ था ये एक स्ट्रगल लड़ाई थी। स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ ये राजगद्दी के लिए लड़ाई थी। किसके बीच में? जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी उसके बाद कि कौन असल में मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा, इसी से संबंधित ये लड़ाई थी। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।